हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉलेज नेशन। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के एमसीक्यूज को। और ये सारे एमसीक्यूज आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और 80 से 90% चांसेस है कि ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है, तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। द रिसीट ऑफ डैश इज द फर्स्ट स्टेप इन परचेज प्रोसीजर। ठीक है, किस चीज का रिसीट मिलने के बाद हमारा परचेज प्रोसीजर का पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है? इनवॉइस, परचेज रिक्विजिशन या फिर मटेरियल रिक्विजिशन या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, परचेज रिक्विजिशन। द परचेज डैश इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट विच ऑथराइजेज द सप्लायर टू सप्लाई द मटेरियल। ठीक है, क्या एक ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट होता है जो क्या ऑथराइज करता है? परचेज को ऑथराइज करता है हमारे सप्लायर से टू सप्लाई द मटेरियल। नोट, रिक्विजिशन, ऑर्डर या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑर्डर। ठीक है, परचेज ऑर्डर जो होता है हमारा एक तरीके का कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट होता है जो कि सप्लायर को हमें गुड सप्लाई करने के लिए ऑथराइज करता है। द स्टॉक लेवल एट विच द स्टोर कीपर इनिशिएट्स परचेज रिक्विजिशन इज नोन एज। वो स्टॉक लेवल जो कि हमारा स्टोर कीपर इनिशिएट करता है अपने परचेज रिक्विजिशन को फुलफिल करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, डेंजर लेवल या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है रीऑर्डर लेवल। द ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री इज पॉपुलरली रिफर्ड टू एज द। एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, ऑप्टिमम लेवल मतलब यानी हमारा बहुत कम से कम वेस्टेज हो जिस लेवल पे, उसको पॉपुलरली क्या कहते हैं? मिनिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर स्टॉक लेवल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। In the formula of economic order quantity, the alphabet O stands for ordering level, ordering cost, ordering and carrying cost या फिर none of the above। ठीक है, EOQ जो होता है उसमें O का मतलब होता है ordering cost। ठीक है, ordering cost। Economic order quantity is the tool for controlling। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो होता है वो एक टूल होता है क्या कंट्रोल करने के लिए? इन्वेंट्री, लेबर, एक्सपेंस या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये हमारा एक इन्वेंट्री कंट्रोल का टेक्निक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेंट्री। अब इनमें से कौन सा एक इन्वेंट्री नहीं है? मशीन्स, फिनिश प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल्स या कंज्यूमेबल टूल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है मशीन्स। मशीन्स जो है वो हमारा फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट है, वो इन्वेंट्री नहीं होता है। ठीक है, हालांकि रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल टूल्स और फिनिश प्रोडक्ट्स ये सारा ही हमारा इन्वेंट्री का पार्ट है। The following classes of cost are usually involved in inventory decisions except। अब ये सारी चीजें classes of cost में involved है instead of inventory decision। कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, कैरिंग कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ शॉर्टेजेस और मशीनिंग कॉस्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये मशीनिंग कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन। अब ये जो इंश्योरेंस और टैक्सेस का कॉस्ट होता है वो किस में इंक्लूड होता है? कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ शॉर्टेजेस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। इसमें क्या करते हैं हम? जितना भी हमारा कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्सेस होता है उसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, द मिनिमम स्टॉक लेवल इज कैलकुलेटेड एज। अब मिनिमम स्टॉक लेवल यानी कि इतने स्टॉक की रिक्वायरमेंट हमें अभी होगी ही, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल डिलीवरी टाइम। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है किस लिए? हमारे मिनिमम स्टॉक लेवल को कैलकुलेट करने के लिए। Which of the following is true for inventory control? अब इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए इनमें से कौन सा सेंटेंस, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हैज मिनिमम टोटल कॉस्ट पर ऑर्डर, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इंक्रीजेस विद क्वांटिटी पर ऑर्डर या फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीजेस विद लॉट साइज या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारा ही स्टेटमेंट हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए करेक्ट है। रीऑर्डरिंग लेवल इज कैलकुलेटेड एज। अब रीऑर्डरिंग लेवल जो होता है इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड,
मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड या फिर मिनिमम कंजम्पशन रेट इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। इस फॉर्मूला से हम अपना रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट करते हैं। प्रॉपर क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ वेरियस आइटम्स इन स्टोर इज एसेंशियल फॉर एफिशिएंट डैश। अब किसी भी स्टोर में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन करते हैं सारे हर तरीके के आइटम्स का। तो ये जरूरी क्यों है? फॉर रिकॉर्ड कीपिंग, स्टोरेज, सेलिंग या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टोरेज। डैश इज द ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल टू इट्स नेचर। ठीक है, रीग्रुपिंग मटेरियल ऑफ मटेरियल अकाउंटिंग टू इट्स नेचर। क्लासिफिकेशन, कोडिफिकेशन, सेंट्रलाइजेशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है क्लासिफिकेशन। डैश इज द प्रोसीजर फॉर असाइनिंग सिंबल्स टू द मटेरियल। हम अपने सारे मटेरियल जितना भी हमारे पास हमारे वेयर हाउस में या फिर हमारे फैक्ट्री में या फिर हमारे स्टोर में रखा हुआ है, उसको हम किसी तरीके का सिंबल असाइन करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन, कोडिफिकेशन, सेंट्रलाइजेशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, कोडिफिकेशन। द डैश मेथड ऑफ कोडिफिकेशन इज जनरली बेस्ड ऑन निमोनिक सिस्टम। ठीक है, अब कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि निमोनिक सिस्टम पे बेस्ड है? अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल, अल्फा न्यूमेरिकल या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, अल्फा न्यूमेरिकल। डैश इज द ऑर्गेनाइजेशनल हेड ऑफ द स्टोर्स डिपार्टमेंट। जो स्टोर्स डिपार्टमेंट होता है उसका ऑर्गेनाइजेशनल हेड कौन होता है? स्टोर कीपर, स्टोर्स क्लर्क, परचेज मैनेजर या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टोर कीपर। इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ, अब इनमें से कौन कौन सा इन्वेंट्री का पार्ट है? इनटैंजिबल प्रॉपर्टी, टैंजिबल प्रॉपर्टी, ए और बी या फिर बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर है टैंजिबल प्रॉपर्टी। इन्वेंट्री में हम सिर्फ उन्हीं चीजों को कंसिडर करते हैं जिनको हम टच या फील कर सकते हैं। ठीक है, टैंजिबल प्रॉपर्टी होता है। इनटैंजिबल में वो सारी चीजें जैसे कि गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ये सब इन्वेंट्री नहीं होता है। इन्वेंट्री सिर्फ और सिर्फ टैंजिबल प्रॉपर्टी होता है। Which of the following statement is correct in relation to need for proper inventory control? अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फॉर नीड ऑफ प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल? ठीक है, inadequate inventory may lead to men and machines waiting। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब अगर हमारे पास एडिक्वेट इन्वेंट्री नहीं होगी, हमारा जो भी प्रोडक्शन है, फैक्ट्री है, वहां पे हमारा रॉ मटेरियल खत्म हो गया, तो जितने भी हमारे मेन और मशीन है वो सब आइडल बैठे रहेंगे, उनके पास कोई काम नहीं होगा क्योंकि रॉ मटेरियल है ही नहीं, तो वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा? इसीलिए हमारा नीड होता है प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल का। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट, अब इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू करते हैं? रिप्लेसमेंट प्राइस और परचेज वैल्यू whichever इज लेस, एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू whichever इज लेस। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इन्वेंट्री को हम किस पे वैल्यू करते हैं? या तो उसके कॉस्ट पे या तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दोनों में से जो भी कम होता है उस पे वैल्यू करते हैं। Which of the following is based on the assumption that latest consignment of materials or goods manufactured are exhausted first and closing stock is valued at the cost of earliest lot in hand? तो ये क्या पूछ रहा है कि ये कौन सा मेथड होता है जिसमें कि जो लेटेस्ट कंसाइनमेंट है, यानी कि जो भी हमारे पास लेटेस्ट कंसाइनमेंट है उसको मटेरियल और गुड्स आर एग्जॉस्टेड फर्स्ट, उसी का जो मटेरियल और गुड्स है वो सब पहले एग्जॉस्ट हो रहा है, पहले खत्म हो रहा है, और क्लोजिंग स्टॉक का इज वैल्यूड एट द कॉस्ट ऑफ अर्लीस्ट लॉट इन हैंड। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिकली फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फीफो का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। Dash are the cost which can be identified and traceable to particular product or costing unit or cost center। ठीक है, कौन सा ऐसा कॉस्ट है जिसको कि हम क्या करते हैं? विच कैन बी आइडेंटिफाइड एंड ट्रेसेबल टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट और कॉस्टिंग यूनिट और कॉस्ट सेंटर। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट या फिर फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अंडर ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, the historical cost of inventory is estimated by calculating at selling price। ठीक है,
and then deducting the amount equal to the estimated gross margin of profit on such stock. ठीक है, ये करके हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हमारा एडजस्टेड सेलिंग प्राइस. एडजस्टेड सेलिंग प्राइस इसी मेथड के थ्रू कैलकुलेट होता है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन को और बेटर करना चाहते हैं तो आप आज ही हमारे कॉलेज नेशन के ऐप पे हमारा कोर्स चेकआउट कर सकते हैं जो स्पेशली आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए ही डिजाइंड है. उसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, सारे नोट्स और पीडीएफ्स प्रोवाइडेड होंगे और चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज भी होंगे और ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में प्रोवाइड की जाएंगी. ठीक है, तो इस कोर्स को ज़रूर से आप हमारे कॉलेज नेशन के ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं. थैंक यू.